तो सबसे पहले देखते हैं अपन इंट्रो। इंट्रो में क्या होता है कि द वर्ड ऑफ द एपिडर्मोलॉजी इज ए ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एपिडर्मोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीन्स क्या होता है? एपियो मीन्स होता है अमंग, डेमोस यानी होता है पीपुल, और लोगोस यानी होता है स्टडी। ठीक है, तो एपिडर्मोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इवेंट एंड दैट इन अकर इन अमंग द पीपुल। ठीक, और सेकेंड देखना चाहे अपन इसका इजीली भाषा में देखना चाहे तो एपिडोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, मतलब अपन स्टडी करते हैं डिजीज की पॉपुलेशन में। ठीक है, अब देखते हैं अपन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कि एपिडर्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट डील विद द स्टडी ऑफ द कोज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन। तो एपिडर्मोलॉजी एक मेडिसिन की ब्रांच होती है जिसमें अपन तीन कोज देखते हैं, में तीन चीज़ें देखते हैं। तो तीन चीज़ें क्या क्या होती है? एक तो कोज होता है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक कंट्रोल है देखते हैं। तो कोज तो क्या है कि डिजीज क्यों होती है, ठीक है, या किस कारण हुई है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डिजीज कहाँ, कितने लोगों में और कितनी फैली है, इसका मीन्स होता है। और कंट्रोल यानी वो होता है कि डिजीज़ कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मोलॉजी की डेफिनेशन ये कहती है कि डिजीज पॉपुलेशन में कितनी किस कारण फैली है और कितनी फैली है और कहाँ कहाँ फैली है, तो अपन उसको बचा सकें। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो एपिडर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेटस और इवेंट इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन and application of this student or study to the control of the health program। तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन करते हैं हेल्थ रिलेटेड स्टेटस और इवेंट स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी एंड कंट्रोल करते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं अपन देखते हैं अब एम क्या होता है कि to describe the distribution and magnitude of health and disease problem in human population। तो इस एम का कहने का मतलब ये है कि डिजीज कितनी फैल रही है, कहाँ और किन लोगों में। ठीक, तो सेकंड एम देखते हैं अपन टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजी फैक्टर इन द पैथोजेनी ऑफ ए डिजीज। डिजीज होने का रीजन क्या है। थर्ड एम देखते हैं अपन कि टू प्रोवाइड द डाटा essentially to plan implementation and evaluation and treatment and control of prevention of disease। तो डाटा यूज होता है, फिर उसमें अपन देखते हैं कि प्लानिंग करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कंट्रोल ऑफ डिजीज को, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, कंट्रोल करते हैं डिजीज को। फोर्थ एम क्या कहना चाहता है कि टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिजीज और उसका इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, और फिफ्थ एम देखते हैं कि टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ए सोसाइटी। तो सोसाइटी की ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करना ही अपना एम होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्कोप ऑफ एपिडर्मोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ एपिडर्मोलॉजी का मीन्स क्या होता है? वो स्कोप ऑफ एपिडर्मोलॉजी कौन से स्कोप इंक्लूड होते हैं? स्टडी ऑफ ए डिजीज डिस्ट्रीब्यूट। अब इसका अपन मतलब क्या होता है ये देखते हैं कि डिजीज कहाँ, कब, कैसे, किस में हो रही है, ये है इसका मतलब। ठीक है, और थर्ड देखते हैं इसको अपन आइडेंटिफाई ऑफ ए कोज ऑफ डिजीज। तो अपनों को फाइंड करना रहता है कोज। ठीक है, और थर्ड देखते हैं इसमें प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो अपन क्या है, प्रिवेंट रोकते, कंट्रोल करते हैं डिजीज को फैलने से अदर इंसान को। ठीक है, एंड हेल्थ एजुकेशन में क्या करते हैं अपन, लोगों को हेल्थ के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, प्लानिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ ए हेल्थ सर्विस का प्लान करते हैं और चेक करते हैं कि
कितने कितने इंसानों को कब कब और किस कैसे फैली, ठीक है। और स्टडी ऑफ ए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अपन स्टडी भी करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, ठीक है। और इम्प्रूव करते हैं कम्युनिटी हेल्थ को, तो पूरी कम्युनिटी की हेल्थ बेटर बनाते हैं, ठीक है। ये अपने स्कोप होते हैं। तो फर्स्ट स्कोप क्या कहता है कि स्टडी ऑफ ए डिजीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एपिडेमियोलॉजी स्टडी हाउ ए डिजीज आर डिस्ट्रीब्यूट इन ए पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन प्लेस टाइम, ठीक है। तो अपन डिजीज की स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है, कि वो देखते हैं अपन अकॉर्डिंग पर्सन प्लेस टाइम के हिसाब से, ठीक है। सेकंड स्कोप आता है कि अपन का आइडेंटिफाई ऑफ द कोज ऑफ डिजीज। तो अपन फाइंड करते हैं कि किस कारण से हुई है वो, टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द कोज एंड डिस्को फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज, प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो अपन प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिजीज को फैलने से बचाते हैं, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी हेल्प इन प्लानिंग मेजरिंग टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ ए डिजीज इन कम्युनिटी, ठीक है। फोर्थ देखते हैं स्कोप क्या है, हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपन सोसाइटी को डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। टू प्रोवाइड नॉलेज टू एजुकेट एंड पीपल अबाउट इन हेल्थ प्रैक्टिस एंड डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। अब फिफ्थ स्कोप क्या होता है कि द प्लानिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो अपन प्लान करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि ट्रीटमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं डिजीज को फैलने से, ठीक है। इसका मतलब वही है, एपिडेमियोलॉजी प्रोवाइडिंग डाटा फॉर ए प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूएट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अपन स्टडी करते हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। इट हेल्प इन स्टडिंग बोथ इन इन्फेक्शन डिजीज क्रोनिक डिजीज इन कम्युनिटी, ठीक है, क्रोनिक डिजीज इन कम्युनिटी, इम्प्रूव द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अपन यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अब अपन देखेंगे एपिडेमियोलॉजी ट्रेड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में क्या है, डेफिनेशन है कि एपिडेमियोलॉजी ट्रेड इज ए मॉडल। एपिडेमियोलॉजी ट्रेड का एक मॉडल है जिसे यूज करते हैं अपन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। एपिडेमियोलॉजी ट्रेड क्या है, एक मॉडल होता है जिसको अपन एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं कि फैक्टर कैसे स्प्रेड हुए, कैसे, ठीक है। तो देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है एजेंट, इन्वायरमेंट एंड होस्ट, ठीक है। तो एजेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है और होस्ट होता है। तो एजेंट देखते हैं, एजेंट को अपन रिसीवर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट पे कहते हैं, ठीक है। रिसीवर मीन्स द नेचुरल हैबिट में देखे व्हेन द इन्फेक्शन ऑफ द एजेंट इन नॉर्मल लिविंग एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन्फेक्शन नॉर्मली लीव करता है और मल्टीप्लाई हो जाता है नॉर्मल लिविंग हैबिट्स के लिए, नेचुरल हैबिट्स करते हैं जैसे, ठीक है। रिसीवर इन ऑफ ए मैन, द रिसीवर ऑफ एनी इन्फेक्शन एजेंट में भी, जैसे कि ह्यूमन में, एनिमल्स के द्वारा, अर्थपोडों के द्वारा, सोयल के द्वारा, वाटर के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। द रिसीवर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द वे बाय विच द इन्फेक्शन एजेंट स्प्रेड फ्रॉम ए रिसीवर टू ससेप्टिबल होस्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में के एक वे होता है, एक रास्ता होता है, ठीक है जी, कि यहाँ इन्फेक्शन एजेंट है ना जो स्प्रेड हो जाते हैं रिसीवर टू ससेप्टिबल होस्ट में, ठीक है। तो द डिजीज में बी ट्रांसमिटेड इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डिजीज क्या है, ट्रांसमिटेड हो जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन देखते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज व्हेन द डिजीज इज ट्रांसमिटेड इन डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ससेप्टिबल होस्ट। तो क्या है, जो इन्फेक्शन होता है जो डायरेक्टली से ट्रांसमिट हो जाता है कि इन्फेक्शन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से ससेप्टिबल होस्ट में, ठीक है। तो दिस इज मेन अकरेंस ऑफ द थ्रू, किसके कारण होता है, किसके नाम के कारण होता है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
बाय टचिंग, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के बारे में कहा जाता है, जैसे कि बाय टचिंग, टच करने से, किसी वस्तु को टच करने से, या थ्रू द सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, ठीक है, इन कारण भी हो जाता है। और ट्रांसप्लेसेंटा ट्रांसमिशन, ट्रांसप्लेसेंटा ट्रांसमिशन के द्वारा फ्रॉम द मदर टू बेबी, ठीक है, ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी में, इसके कारण भी अपन इन्फेक्शन सोर्स के द्वारा ससेप्टेबल होस्ट में जा सकता है। इंकुलेशन इन टू स्किन, ठीक है, व्हेन इन्फेक्शन एजेंट एंटर इनटू द स्किन थ्रू द कट्स ऑफ इंजरी, कट, जब कोई जगह स्किन पे कट्स लग रहे हो या इंजरी हो रही हो, उसके द्वारा भी इन्फेक्शन अपने शरीर में जा सकता है। देखते हैं अपन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, द डिजीज एजेंट इन ट्रांसमिट इन इनडायरेक्ट टू ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है, होस्ट में इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है। द डिजीज एजेंट में बी सर्वाइव इन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन इन्वायरमेंट में, जो एजेंट होते हैं जो सर्वाइव करते हैं आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी के इन्वायरमेंट में, ठीक है, इनइमिटेड ऑब्जेक्ट एंड द कैरी टू ह्यूमन बेबी human by different agencies such as water, food, blood, vector and unclean handles। वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, वेक्टर के कारण, अनक्लीन हैंड के कारण भी अपन इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। अब आता है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट में क्या होता है, द इन्फेक्शन एजेंट एंटर टू होस्ट, ठीक है, इन्फेक्शन क्या है, एंटर कर गया होस्ट में थ्रू द पोर्टल और एंटायर, मतलब पोर्टली एंटायर कर गया, ठीक है, जैसे पोर्टल एंटायर मतलब जिन रस्तों से इन्फेक्शन अपने क्या नाम शरीर में एंटर करता है उसके बारे में बताते हैं। सच एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमिनेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, एंड स्किन के द्वारा भी। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी व्हेन द गेट ऑफ ससेप्टेबल इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजिंग मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, इनसाइड हो जाता है ह्यूमन बॉडी व्हेन द गेट ऑफ द ससेप्टेबल इन्वायरमेंटल ऑफ द ऑर्गेनाइज मल्टीप्लाइज, ठीक है। इस मॉडल को बना के आओगे तो एग्जाम में बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया है, आपको वीडियो अच्छी लगी वो तो आगे बताइए, और जो भी गलती हो कमेंट में ज़रूर लिखिए जिससे मैं गलती को सुधार सकूं, ठीक है। ओके बाय।